हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी के सब्जेक्ट की। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। ठीक है, इसमें कुछ भक्ति आंदोलन और भारत में भक्ति का विकास कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, भक्ति का अर्थ क्या होता है और अलग अलग लोगों के लिए भक्ति का अलग अलग अर्थ है। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि भक्ति का अर्थ और अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और भक्ति के विभिन्न संप्रदाय कौन से हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, और भक्ति के विभिन्न संप्रदाय मतलब अलग अलग जो समुदाय या संप्रदाय हैं उनके लिए इसके विचार क्या है, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, भक्ति काल हिंदी साहित्य के गौरवशाली युगों में से एक माना जाता है। इस काल में संत और कवियों ने भगवान की सेवा, ईश्वर के प्रति प्रेम और आध्यात्मिकता साधना को विशेष महत्व दिया था। ठीक है, भक्ति का अर्थ और अवधारणा क्या है। भक्ति संस्कृत शब्द भज से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है प्रेम, सेवा, समर्पण या पूजा करना। ठीक है, किसी के प्रति अपने आप को पूरा समर्पण कर देना ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम, समर्पण और विश्वास दिखाता है। इसे ही क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि विद्वानों ने भगवान की सेवा को ईश्वर के प्रति प्रेम और अनुराग की भक्ति कहा है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, श्रद्धा और प्रेम को भक्ति की संज्ञा दी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम के प्रति को भक्त कहते हैं। ठीक है, राम के प्रति जो उनकी प्रीति होती है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं हम इनके अनुसार। ठीक, उसके बाद भक्त यदि ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर के प्रति लगाव रखता है, उसके प्रति झुकाव रखता है और उसके उन्मुख होता है, तो यही भक्ति होती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। भक्ति के स्वरूप क्या है, भक्ति के क्षेत्र में नवदा भक्ति का बड़ा महत्व बताया गया है। इसके अंतर्गत भक्ति के 9 प्रकार के वर्णन किए गए हैं, जिसमें क्या क्या है। ठीक है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ, सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन शामिल है। ठीक है, भक्ति का भाव क्या है। भक्ति के प्रसिद्ध ग्रंथ हरि भक्ति, रसामृत संधि। ठीक है, ग्रंथों में भक्ति के 5 विशिष्ट भाव है, जिसमें से यह है शांत भाव, ईश्वर के प्रति शांत एवं शांतिपूर्ण प्रेम। दास्य भाव, एक नौकर का अपने स्वामी के प्रति रवैया। सख्य भाव, भक्त और भगवान के बीच मित्रता। ठीक है, यानी कि भगवान और एक जो उसका भक्त है, ठीक है, भगवान के जो भक्त हैं उनके प्रति जो मित्रता है वो दर्शाता है सख्य भाव। वात्सल्य भाव क्या दर्शाता है, भगवान के प्रति माता पिता का प्रेम। ठीक है, और श्रृंगार भाव, एक स्त्री और उसके प्रेमी के बीच का प्रेम, जिसमें गहरी व्यक्तिगत भक्ति शामिल है। ओके, तो ये होती है भक्ति। ठीक है, जिसमें हम माता पिता के प्रेम मतलब भगवान के प्रति माता पिता के प्रेम को ही पढ़ते हैं, एक स्त्री के प्रेम को भी पढ़ते हैं, 2 लोगों के बीच के प्रेम को भी पढ़ते हैं, मित्रता को भी पढ़ते हैं। ठीक है, हर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। भक्तकालीन वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित भक्ति के स्वरूप पे प्रकाश डालिए। भक्तकालीन वल्लभ संप्रदाय कौन थे, ये जो वो समुदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय वो संप्रदाय थे जिसमें जो कृष्ण जी को मानते थे। ठीक है, संप्रदाय के प्रचारक हरिवंश जी थे, जो राधा कृष्ण के युगल उपासक थे। इसमें कृष्ण की तुलना में राधा को अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है, जो कृष्ण की तुलना में क्या करते थे, राधा जी को अधिक महत्व मिलता था। यहाँ पे कृष्ण में सभी शक्तियाँ समाई ही, तो राधा कृष्ण की शक्ति है और उनका संबंध चित्त से जगता है। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित भक्ति का स्वरूप क्या था, कृष्ण जी की भक्ति थी, निस्वार्थ सेवा थी, भक्ति पर मार्ग पर चलना था, मानव जीवन को प्रभु के शरण में लीन करना था, ब्रह्मवाद था, पुष्टि मार्ग था। ठीक है, वल्लभाचार्य ने संपूर्ण समाज को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। वल्लभाचार्य के अनुसार ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य हैं, जो सर्वव्यापक और सत्ययामी हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे तिरुवल्लर के भक्ति पदों में व्यक्त उनके जीवन दर्शों का उल्लेख कीजिए। तिरुवल्लर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तिरुवल्लर तमिल के महान संत कवि थे। ठीक है, तिरुवल्लर जो थे उनको सभी धर्मों का वो आदर करते थे, सभी का सम्मान करते थे। ठीक है, सभी का समान भाव रखते थे। संत तिरुवल्लर को दक्षिण का कबीर भी कहा जाता था, क्योंकि जो इनके आदर्श थे, जो इनकी सोच थी ना, वो कबीर जी से बहुत मिलती थी। ठीक है,
अद्भुत समानताएं पाई जाती हैं। उनके भक्तिपरक पदों पर उन्होंने नैतिकता, धर्म, प्रेम, ठीक है, मानवता के प्रति अपने दृष्टिकोण को सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। ठीक, मतलब बहुत सीधा साधा सा विचार था इनका एकदम। त्रिवल्लर ग्रंथ क्या, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ग्रंथ है ये त्रिकुल्लर, ठीक। त्रिवल्लर के भक्ति पदों में व्यक्त उनके जीवन दर्शों का उल्लेख त्रिकुल्लर में किया जाता है। ठीक है, ये ग्रंथ त्रिकुल्लर द्वारा लिखा गया है। ये एक महान काव्य है जिसकी तुलना विश्व के प्रमुख धर्मों के महान पुस्तकों से की गई है। इसमें कुल 133 अध्याय हैं, ठीक है, जिसे 3 मुख्य भागों खंडों में बांटा गया है। पहला है अरम, ठीक है, प्रथम खंड अरम है जो सद्गुणों पर आधारित है। इसमें विवेक और सम्मान के साथ जीवन को जीने की बात की गई है। दूसरा है पौरुल। पौरुल दूसरा खंड पौरुल है। ये सबसे बड़ा खंड है जो संपत्ति और सांसारिक व्यवहारों की चर्चा पर आधारित है। इस खंड में न केवल सामाजिक जीवन की आधारभूत बातें हैं बल्कि शासन व राज्य व्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं। ठीक है, कि समाज में जीवन कैसा होना चाहिए लोगों का, ठीक है, या फिर शासन कैसा होना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। उसके बाद थर्ड है इसमें कामम या इनबम। तीसरा खंड कामम या इनमें इस नाम से प्रचलित है। ये सबसे छोटा खंड है जो मानवीय प्रेम एवं मनुष्य के आत्मीय विजय पर आधारित है। ठीक है, कि जो मानवता होनी चाहिए ना, उस पे है ये, कि इंसान के अंदर। ठीक है, तिरुक्कलर ग्रंथ जो है न कि महाकाव्य है बल्कि ये जीवन की कला पर लिखा गया है। ये एक असाधारण ग्रंथ है जो मानवीय जीवन की नींव में बैठकर हमारा दिशा निर्देश करता है, जो हमें सिखाता है कि इंसान को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, भारत के सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी में स्थापित संत त्रिवल्लर की विशाल प्रतिमा, ठीक है, जो उनके 133 अध्याय थे ना, इसीलिए इसको क्या किया है, 133 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है। उनके जो 3 अध्याय थे, अंगुलियां माना जाता है उन्हें, अरम, पोरल और कमाम, ठीक है, उन्हीं चीज़ों पे। संत त्रिवल्लर के विचार क्या थे? 2 स्रोत थे उनके। प्रथम उनसे संबंधित प्रेरक प्रसंग, ठीक है। दूसरा है त्रिकुल्लर में निहित प्रमुख जीवन दर्शना, ठीक है, जीवन को दर्शाना। उसके पहला है प्रेम प्रसंग के बारे में। सदाचार और संत त्रिकुल्लर के जीवन दर्शन, ठीक है, जीवन दर्शन में क्या है, सदाचार और नैतिकता है, जिसमें उनका मानना था कि जीवन का सबसे बड़ा आदर्श सदाचार और नैतिकता होनी चाहिए। अहिंसा और करुणा है कि इंसान को अहिंसा नहीं करनी चाहिए, सबके प्रति सहानुभूति यानी करुणा होनी चाहिए। ठीक है, प्रेम होना चाहिए। दया और परोपकार है, इंसान को दयालु होना चाहिए। ठीक है, सबका भला करना चाहिए, कि सबके भले में ही अपना भला है। ठीक है, समानता और सामाजिक न्याय होनी चाहिए सभी के लिए, चाहे वो धर्म हो चाहे जाति हो, सभी क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। धर्म एवं कर्तव्य पालन होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही सेल्फनेस जो होती है ना, लोग आज सेल्फिश होते हैं, वो नहीं करना चाहिए। किसी के लिए कुछ ऐसा सोच के नहीं करना चाहिए कि अगर हम उनके लिए करें तो वो भी हमारे लिए करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इनकी सोच है। मीराबाई के काव्य में स्त्री चेतना के प्रमुख स्वर क्या थे? मीराबाई जी भक्ति काल की प्रमुख संत काव्यत्री थी। अपने काव्य रचनाओं में स्त्री चेतना का प्रखर स्वर प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने सामाजिक बंधन, परंपराओं और पितृसत्ता व्यवस्था के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता और ईश्वर के प्रति मार्ग को चुना था। ओके, मीराबाई जी का जो जन्म था वो 1498 के लगभग हुआ था, मेहरता से कुछ दूर कुड़की नामक गाँव में। ठीक है, उन्होंने कृष्ण भक्ति के पदों की रचना की। उन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीराबाई जी के काव्य में स्त्री चेतना के प्रमुख स्वर क्या थे? पितृसत्ता का खंडन था। ठीक है, जो समाज था ना वो पुरुष प्रधान था। ठीक है, उस टाइम क्या थी, पितृसत्ता थी। ठीक है, एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों का प्रभुत्व होता था और महिलाओं को समाज में निचला स्थान दिया जाता था। इसका क्या कहते हैं, इन्होंने विरोध किया था। महिलाएं जैसी संतों ने अपने काव्य और जीवन के माध्यम से ये सिद्ध किया कि महिलाएं समाज की बेड़ियां तोड़ सकती हैं। इन्होंने सिद्ध किया था कि महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं अपने अधिकार के लिए। सामाजिक प्रतिबंधों का विरोध किया था। मीराबाई के काव्य में समाज के बंधनों का खंडन किया था। ठीक है, बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वे उस समय की सामाजिक प्रथाओं का विरोध करती थी जिनमें स्त्रियों को अपमानित और उनका शोषण किया जाता था, जैसे कि सती प्रथा हो गई। ठीक है, जिसमें क्या प्रचलन था कि यदि कुछ क्रूर परंपराएं थी जिसमें विधवा स्त्री को जीवित अवस्था में ही अपने पति के देह के साथ जलना पड़ता था, मतलब सती होना पड़ता था। मीराबाई ने इस प्रकार की क्रूर प्रथाओं का विरोध किया और स्त्री की स्वतंत्रता की बात की थी।
स्त्री मुक्ति की चेतना। मध्यकाल में महिलाओं को अपनी इच्छा और स्वतंत्रता को व्यक्त करने की अनुमति नहीं थी। उस समय समाज में महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, मीराबाई ने अपनी स्वतंत्रता और पहचान के लिए हमेशा संघर्ष किया था। उन्होंने अपने काव्य में महिलाओं के दास्तां मतलब स्वतंत्रता के बारे में उनकी व्यवस्था को दर्शाया था। तो स्त्री की स्वतंत्रता के लिए हमेशा संघर्ष किया उन्होंने। उन्होंने बताया, उन्होंने अपने काव्य में महिलाओं के दास्तव यानी दासी रूप और उसकी व्यवस्था को दर्शाया कि उस टाइम में उन महिलाओं की क्या स्थिति थी। इसी कारण मीराबाई के काव्य में स्त्री मुक्ति की चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई जाती है। ठीक है, उन्होंने अपने अस्तित्व की पहचान के लिए संघर्ष किया और स्त्री के प्रति अन्याय और संवेदनशीलता समाज के खिलाफ आवाज़ उठाई। प्रेम का विकास किया उन्होंने। ठीक है, मीराबाई के भक्ति काव्य का मुख्य केंद्र है प्रेम, और इसी प्रेम को व्यक्त करने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उनका सबसे बड़ा बल उनके दृढ़ संकल्प और प्रेम में विश्वास था। उन्होंने अपने प्रेम को पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित किया और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया। मीराबाई ने जीवन भर संघर्ष किया, चाहे वह एक पत्नी, बेटी, बहू या फिर विधवा के रूप में हो, पर समाज ने उन्हें हमेशा कुलनासी, कलंकिनी जैसे नाम ही दिए। ठीक है, पर उन्होंने क्या किया, इन सारी निंदाओं के बाद भी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। वो अपने, ठीक है, इन सब चीज़ों की निंदा की परवाह किए बिना अपने प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया और भक्ति के मार्ग पर अपना इन सब की आलोचनाओं से बचकर, ठीक है, मतलब सामना करती हुई वो क्या की, संघर्ष करती हुई वहाँ तक पहुँची। पर इन्होंने क्या किया, अपना भक्ति मार्ग नहीं छोड़ा। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपसे। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ओके, वहीं से क्वेश्चन लिए गए हैं। ये आपके एग्ज़ाम में 110% आने वाले हैं, तो आप एक बार ये देख लीजिए और क्वेश्चन पेपर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, बाकी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन से सब्जेक्ट का है ये भी बताएं। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।